तो देखिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझे ये कहा गया है कि एक फल विक्रेता है ने 40% क्या करे फल बेच दिए, तो उसके पास 420 सेब बचे हैं, तो मूल रूप से कितने 40% अगर उसने बेच दिए तो अभी शेष 60% बचे और उसकी वैल्यू मुझे 420 के बराबर देख ली। 1% की वैल्यू 420 बटा में 60 यानी कितनी आ गई मेरे पास 7 आ गई। 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी। तो यानी ये मैंने टोटल 100% ही माना था, 40% उन्होंने बेच दिया और 60 बचा रहा, 60 420 के बराबर 100%, यानी यही पूछा था कि उसके पास शुरुआत में उसके पास कितने थे, यानी मूल रूप से उसके पास कितने थे, तो 700 सेब उसके पास थे जी। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया कि हमारे पास समांतर चतुर्भुजों की संख्या पूछी है, समांतर चतुर्भुजों की संख्या पूछी है कि इसमें कितना है। देखिए काउंटिंग फिगर की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा कि वहां आपको ये चीजें करवाई हुई है। कैसे करवाई हुई है, देखो 1 2 3 और 1 और 2, इसको जोड़ा हमारे पास 3 बना, इसको जोड़ा मेरे पास 6 बना, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास, यानी वो कितने बराबर आ जाए 18। तो इसके अंदर समांतर चतुर्भुज है वो हमारे पास कितनी है जी 18, इसके अंदर हमारे पास समांतर चतुर्भुज बनने वाली है। एक बार आप काउंटिंग फिगर वाला वीडियो देखिए, फिर आपको जाकर पता लगेगा कि ये चीज मैंने कैसे कराई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि चीनी खपत है वो 25% बढ़ जाती है, तो एक गृहिणी को या एक परिवार को खर्च में कितना कम बदलाव करना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा कि हमारे पास उतने खर्चे में बात बन जाए। देखिए 25% जब हमारे पास किसी का रेट बढ़ जाता है, इसका मतलब इसको परसेंटेज हटा दो, बटा में 100 लगा दिया, यानी 1/4 फ्रैक्शन बढ़ गया। ऐसे वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है, अगली वाली चीज घटानी है, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो सेम रखना है, वो चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, वो कोई चक्कर नहीं। ठीक है, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है ना तो इन दोनों को जोड़ दो, अगर माइनस होता तो घटा के रख देता। ऊपर वाले में जोड़ा 1/5, यानी उसको 1/5 बराबर होता है मेरा 20% के, तो 20% से उसको अपने खर्च के अंदर कटौती करनी पड़ेगी, जब जाके उसी खर्चे में उनका गुजारा होगा। ठीक है, आ गया होगा सर में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि श्रृंखला से रिलेटेड हमारे पास अगला प्रश्न बोला गया है। श्रृंखला में मुझे क्या दिया, श्रृंखला में दिया 3 8 10 2 पर्सन मार्क 1 6 56 90 2 20 और 0 लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, नीचे वाला नंबर उससे ऊपर वाले से एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, ऊपर वाले से कम करके नीचे मल्टीप्लाई लिखा गया, ऊपर वाले से कम करके नीचे मल्टीप्लाई लिखा गया, ऊपर वाले से कम करके नीचे मल्टीप्लाई लिखा है, या 5 और 4 की गुना करता हूं तब जाके 20 बनेगा। ऊपर वाला यानी क्वेश्चन में जब 5 आएगा उसका कम यानी 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके मेरे पास 20 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं कि अगले प्रश्न में मुझसे क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है जी नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि श्रृंखला दे रखी है 120 99 90 63 48 और पर्सन मार्क में से बोला गया है। चलिए देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज से देखिए पहले यहाँ पर हमारे पास 21 कम हुआ, फिर हमारे पास यहाँ पर 19 कम हुआ, फिर हमारे पास 17 कम हुआ, फिर 15 कम हुआ, अब 13 कम हो जाएगा, यानी मेरे पास कितना आंसर बनने वाला है यहाँ जी 35 इसका राइट आंसर बनने वाला है। कितना बनेगा हमारे पास 35 इसका राइट आंसर बनेगा। 48 में से 13 गया तो 35 इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है 3:11 समानुपात 7 ये वाला पूछा है। कुछ नहीं जी, 3 का वर्ग कीजिए 9 और उसमें 2 जोड़ दीजिए, हमारे पास 11 बन जाता है। ऐसे 7 का वर्ग कीजिए 49 और उसमें 2 जोड़ दूंगा, मेरे पास 51 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 51 देख लेना जी कौन सा ऑप्शन आपके पेपर के अंदर है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में अल्फाबेट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। क्या बोला गया, AZ CX FU और पर्सन मार्क में से बोला गया है। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो पहले लेटर को देखो 1 3 6, अगले वाला मेरे पास बनने वाला है 10। वो कैसे बनेगा, देखो पहले 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 4 बढ़ने के बाद मेरे पास 10 आ जाएगा जी। अब 10 का मतलब क्या है, मेरे पास J होता है
और नेक्स्ट लेटर जस्ट उसका एक अपोजिट लेटर होता है। ये भी मैंने अल्फाबेट वाले टॉपिक के अंदर आपको बताया हुआ है। तो एक बार जाइए अल्फाबेट वाले टॉपिक को एक बार देखिए कि वहां क्या क्या चीज कैसे कैसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अल्फाबेट से और भी शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बार वहां जाओगे तो आपका डाउट क्लियर होगा। बहुत सारी चीजें आपको पता लगने वाली है कि क्या चीज कैसे होती है हमारे पास। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न में से दोबारा से सीरीज का पूछा गया जी। सीरीज में मुझे दिया गया 2, 44, 4, 41, 6, 38, 8 और फिर प्रश्न मार्क अगले वाला युग्म पूछा। अगले वाला जोड़ा क्या आएगा जी। देखिए 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, अगले वाला मेरे पास 10 आएगा जी। अगर मैं बात करूं यहाँ 3 कम हो गया, 3 कम हो गया, फिर मेरे पास 3 कम होने के बाद यहाँ आएगा जी हमारे पास। यहाँ क्या आएगा हमारे पास 3 कम होना 35। तो 35 और 10 का मेरा अगला युग्म बनने वाला है। तो 35 और 10 का युग्म आप देख लेना जी कौन सा बनेगा। अगले प्रश्न में अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे अल्फाबेट से ही पूछा गया है। वो प्रश्न बोला गया जी ACNE और उसको लिखा 3, 7, 29, 11। कुछ नहीं जी, इनका ओरिजिनल नंबर लिखिए। ओरिजिनल नंबर लिखते ही आपको कहानी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इसका डबल कीजिए 2, 1 जोड़ दो 3, इसका डबल कर दो 6, 1 जोड़ दो 7, इसका डबल कर दो 28, 1 जोड़ दो 29, इसका डबल कर दो 10, 1 जोड़ दो हमारे पास 11 बनेगा। ठीक है, ऐसा ही मैंने किसके साथ करना है, बॉयल वर्ड के लिए उन्होंने पूछा है तो बॉयल वाले साथ भी ऐसा करना है। 2, 15, 9, 12, डबल कीजिए 4 और 1 जोड़ दीजिए 5, डबल कीजिए 30, 1 जोड़ दीजिए 31, डबल कीजिए 18, 1 जोड़ दिए 19, डबल कीजिए 24, 1 जोड़ दो हमारे पास 25। तो मेरे पास 5, 31, 19, 35, 25 वाला आंसर बनेगा। आपके कौन सा आंसर है वो आप लोग देख लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगले क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है जी, क्या कह दे रहा है P ग्रेटर देन Q और R लेस देन O। तो पूछ रखा है PR ग्रेटर देन QR। देखिए जब R हमारे पास लेस देन है तो मतलब माइनस में चल पड़ा हमारे पास, और माइनस में जब कोई चीज जाती है तो हमारे पास इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई जब होती है तो छोटा हो जाता है, और बड़ा यहाँ पर कौन है P, तो ये बड़ा कैसे होता है, छोटा रहेगा। ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन P माइनस R लेस देन Q माइनस R। जब भी किसी नंबर में सेम नंबर माइनस होता है तो जो छोटा है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। यानी P बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे लिए गलत है। अब तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो मुझे देखा PR ग्रेटर देन QR। ये हमारे पास बिल्कुल सही हो सकता है। कैसे सही हो सकता है कि हमारे पास देखिए जब हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला सॉरी यहाँ पर लेस देन है, लेस देन, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगी तो मैंने आपको बताया बड़ी वाली संख्या क्या हो जाती है, छोटी, और छोटी वाली संख्या क्या होती है, बड़ी, माइनस में किसी साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ये बनने वाला है PR लेस देन QR। आप देख लीजिएगा आपके कौन सा ऑप्शन बनता है जी। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है कि एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ है और लेकिन 9 मर जाती है। क्या है उसके पास, कितने हैं, 17 भेड़े हैं। अब जो लाइन बोली गई सभी लेकिन 9 मर जाती है, इसका मतलब होता है जी इन 9 को छोड़कर बाकी सारी मर गई। इन 9 को छोड़कर बाकी सारी मर गई, या 9 को छोड़कर बाकी सारे मर गए, मतलब आने कितने वाले हैं, 9 ही आने वाला है। और ये उन्होंने पूछी थी कि मर गई तो बाकी बची कितनी, 9 बची है। या साइकोलॉजी से आपके साथ खेला गया है, उसका आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझसे क्या पूछा गया जी। अगला प्रश्न मेरे पास ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन में मुझसे पूछा गया है A है वो B की बहन है, और C है वो B की माता है, D है वो C का पिता है, ठीक है, फिर कहते E है वो D की भी माता है। ये हमारे पास प्रश्न लिखा गया है। अब क्या बोलते, कहते A का D से संबंध। आपको मैंने ब्लड रिलेशन में अच्छे से करवाया हुआ है कि बाद वाले से लेकर पहले वाले तक चलना होता है। D से तक चलेंगे, इसकी बेटी और ये बेटी की बेटी, और बेटी की बेटी को हम लोग नातिन बोलते होते हैं। बेटी की बेटी को क्या बोलते होते हैं, नातिन। तो इसका नातिन राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मेरे पास नंबर दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि 3 का स्थानीय मान क्या है। हमारे पास ये दे रखा है जी 5, 0, 35, 35।
देखिए जी, पहले दूसरी क्लास के अंदर ये प्रश्न कराया जाता है। स्थानीय मान का मतलब होता है इस 3 को उठाओ और आगे जितने भी हमारे पास अक्षर है उनको 0 0 लिख दो। ऐसे हमारे पास अगले वाले 3 को उठाओ, आगे हमारे पास 0 0 एक जितना नंबर एक ही नंबर है 0 लिख दिया। इन दोनों को जोड़ दो तो इनका स्थानीय मान मेरे पास 30 30 बनने वाला है जी। ये पहले दूसरी क्लास के अंदर हमारे पास सिखाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है जी, मेरे पास बांटने के लिए कुछ मिठाइयां हैं। मिठाइयों के बारे में था जी, क्या है, कहते हैं मेरे पास कुछ बांटने के लिए मिठाइयां हैं। अगर एक पैकेट में 2 3 4 डालता हूं तो एक शेष बचती है, और अगर मैं उसी एक पैकेट में अगर 5 डालता हूं तो कोई भी शेष नहीं बचती है। तो कहते कम से कम मिठाइयों की संख्या 25 65 54 और 37 हमारे पास आंसर दे रखा था। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या होता है, जब एक शेष बचती है मतलब जो मिठाइयां हैं हमारे पास वो इन तीनों से डिविजिबल होनी चाहिए, और डिविजिबल होने के बाद एक शेषफल होना चाहिए, ऐसा है हमारे पास। और क्योंकि इससे 0 शेषफल है तो 5 से पूरी भाग जानी चाहिए। तो ये 2 नंबर तो 5 से भाग जा ही जाए, क्योंकि 5 से भाग वही नंबर भाग जाता है जिसके पीछे का तो 5 हो या 0। यहाँ पर ये दोनों में वो बात रही थी, इन दोनों में 5 5 थे, ठीक है। यहाँ वाला हमारे पास 25 वाले की बात करते हैं तो 2 से 12 दूनी 24, एक शेषफल बचा। 3 8 24, एक शेषफल बचा। 6 चौके 24, एक शेषफल बचा। इन तीनों से भाग करते हैं एक शेषफल बचता है, 5 से भाग करता हूँ 0 शेषफल। तो राइट आंसर क्या बनने वाला है मेरे पास, 25 ही बनने वाला है। 65 को आप करके देखना कि आपका सही बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है समीकरण से रिलेटेड मेरे पास प्रश्न है जी। क्या कहते हैं, 16 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 14 और स्टार 6, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल प्लस, फिर मुझे दे रखा है डिवाइड प्लस इक्वल माइनस, फिर मुझे दे रखा है डिवाइड माइनस इक्वल और यहां पर मल्टीप्लाई दे रखा है। पहली समीकरण को अप्लाई करके देखते हैं। देखो मैंने इसके नीचे जस्ट क्यों लिखा, ताकि मुझे करने में आसान रहे। मल्टीप्लाई पहले कर दो, इन दोनों मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास 20 16 माइनस 20, ठीक है। यहां पर लिखते जाओ, ये लिख दो, चलो ये लिख दिया मैंने, बराबर 6 आना चाहिए। देखते हैं हमारे पास 20 माइनस का, हमारे पास यहाँ 16 था, 16 में से 20 आएगा माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 इसमें जाएगा तो हमारे पास 10 बचेगा, 6 के बराबर नहीं आने वाला। अगले वाला 16 4 5 14 6, देखा हमारे पास, इसे भाग करता हूं तो 4 आता है, और 5 से मल्टीप्लाई 4 को करता हूं तो 20 आ जाता है। इधर भी 14 और 6 को जोड़ता हूं तो मेरे पास 20 आता है। तो ये वाली इक्वेशन दोनों साइड फॉलो करती है, तो इसका राइट आंसर ये वाला रहने वाला है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में मुझसे पूछा गया है कि एक सिरप में 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है, तो मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है ताकि मिश्रण में आधा आधा हो जाए। देखिए जी बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार था। कैसे, देखो किसी भी सिरप में से जब मैं किसी मिश्रण को निकाल देता हूं तो जिस अनुपात में जो है उसी अनुपात में रह जाता है। अगर मिश्रण को निकालता हूं तो उसी अनुपात में रह जाता है, इसी अनुपात में रह गया हमारे पास। अब इसके अंदर पानी को मिला दिया गया, पानी मिलाने के बाद दोनों का अनुपात क्या हो गया, 1-1 हो गया। एक बात सोचने वाली है जी यहाँ पर, क्या मैंने बोला ये निकालने के बाद वाला मैंने रेशो लिया है, निकालने के बाद उसी रेशो में रहता है हमारे पास, उसी रेशो में निकलता है, उसी रेशो में निकालने के बाद बच जाता है हमारे पास। अब हमारे पास निकालने के बाद हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट पानी पानी मिलाया, यानी क्वांटिटी पानी पानी की चेंज, सिरप की थोड़ी ना ये। तो आप एक काम करो, सिरप को सेम 5 अनुपात में ले आओ, तो दोनों साइड 5 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ से मेरे पास एक चीज समझ में आ गई कि मेरे पास पानी था वो कितना बढ़ गया 2, और यहाँ पर मेरे पास टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 10, पहले कितनी थी 8, यानी ये 2 है ना, वो 10 का कितना भाग बनता है, 1/5वां भाग बनता है। और यही 1/5 भाग है वो मैंने पानी के अंदर मिलाया था मिश्रण का। तो मिश्रण अब मेरे पास 10 हो गया है और 2 एक्स्ट्रा आया, तो 2/10 यानी 1/5 बनेगा, 1/5 इसका राइट आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न में से रेलगाड़ी से पूछा गया था। मैंने रेलगाड़ी का भी आपको टॉपिक करवा रखा है जी, आप रेलगाड़ी वाले में जाके देखते तो आपको दिक्कत ना होती। लगभग जिस टॉपिक से प्रश्न आया है, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है।
पहले से ही प्रायिकता से क्वेश्चन आया था शिफ्ट के अंदर, 19 वाले शिफ्ट के अंदर, और प्रायिकता मैंने शुरू करवा दी थी 2 दिन पहले ही। वो पेपर की वजह से, किन्हीं समस्याओं की वजह से मैं आगे उसको अपलोड नहीं कर पाया, नहीं तो आपको अगले वाले लेक्चर भी जरूर मिलते थे। ठीक है, तो आप फॉलो करते रहिए, आपको आगे से आगे नई नई चीजें अपडेट मिलती रहेंगी और इजी वे से ट्रिक मिलेगी आपको। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की स्पीड है और 9 सेकंड में वो क्या करती है, पोल को पार कर देती है। मैंने आपको बताया था जब किसी पोल को आदमी को क्रॉस करती है तो लेंथ सिर्फ ट्रेन की आती है और बटा में मेरे पास टाइम 9 सेकंड दे रखा है। जब इधर 9 सेकंड है तो ये वाली मीटर पर सेकंड में है और ये वाली किलोमीटर पर आवर में। दोनों क्वांटिटी बराबर तभी होगी जब दोनों की यूनिट सेम होगी। यूनिट सेम का मतलब इसको मीटर पर सेकंड में लेके आना पड़ेगा मुझे। अब ये मीटर पर सेकंड में हो गई और ये चीज मीटर पर सेकंड में कैसे बदलनी है, मैंने अपने लेक्चर के अंदर जो ट्रेन का है उसके अंदर आपको करवा रखा है। ये 9 उधर जाकर गुना हो जाएगा, यहां से हटा दो, 9 दूनी 18, 2 पर 30, 150 ट्रेन की लेंथ आ गई। और ये मुझसे पूछी गई थी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, वो मेरे पास 150 मीटर बनने वाली है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मेरे पास दे रखा है जी, क्या दिया हुआ है कि a है वो √3/2, a की वैल्यू दे रखी है √3/2 और मुझसे पूछा है √1 प्लस में a, √1 माइनस में a की वैल्यू क्या बनने वाली है। ठीक है, देखिए एक काम करो, इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा अभी कर देते हैं। ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ गया हमारे पास। स्क्वायर करने से इसका फॉर्मूला को लीजिए, a प्लस a वो बनेगा, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर बनेगा, a का स्क्वायर ये कट जाएगा हमारे पास। ऐसे फिर ये वाला हमारे पास ये निकल के आएगा, फिर हमारे पास 2 √1 प्लस a और 1 माइनस a बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बनने वाला है। यहाँ देखिए हमारे पास स्क्वायर तो a प्लस और 1 माइनस प्लस में 2 √1 माइनस का a स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस b, a माइनस b, 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाता है, बराबर मेरे पास क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए a से कट गया, 2 प्लस में 2 √1 माइनस का a स्क्वायर। देखिए a की वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये 3/4 हो जाएगी, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करूंगा ये तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला स्क्वायर तो बनेगा 4। तो यहाँ से 2 प्लस में 2 √1 प्लस में 3/4, यहाँ से आप माइनस में सोल्व करोगे तो मेरे पास 2 √2, यहाँ से 1 माइनस का इसको करूंगा तो 1/4 निकल जाएगा और उसका फॉर क्या होता है हमारे पास 1/2 होता है। 1/2 से 2 कट गया हमारे पास, ये बीच में मल्टीप्लाई नहीं था, ये हमारे पास प्लस था। तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3, वो क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर था और क्वेश्चन मार्क के स्क्वायर के बराबर 3 है तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा √3। तो यहाँ पर हमारे पास √3 इसका राइट आंसर बनने वाला था। ठीक है जी, अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगले प्रश्न में हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न में मुझे दे रखा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे सिर्फ सीरीज का क्वेश्चन है, कुछ नहीं जी, स्क्वायर लिखे हुए हैं हमारे पास और स्क्वायर ऑड नंबर्स के लिखे हुए हैं। देखो 1 3 5 7 9 यानी 81 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका 81 राइट आंसर बनने वाला है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे अल्फाबेट से ही पूछा गया है जी। अगले 2 प्रश्न है दोनों ही अल्फाबेट से पूछे गए हैं और वो क्या है, बहुत इजी वाले हैं जी। एक तो मेरा अल्फाबेट का मिरर इमेज से पूछा गया है, क्या दिया मुझे, जियोग्राफी दे दिया, जियोग्राफी। अब देखिए जियोग्राफी अगर मैं बात करूं, मिरर जब यहां लिखा है तो मेरे पास ऐसा दिखेगा YHPAR और हमारे पास जी ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, जी ऐसे कुछ दिखाई देगा, GOE फिर दोबारा से जी मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो ये हमारे पास बनने वाला है, जो भी ऐसा आंसर हो वो आप टिक कर देना जी, आपके ऑप्शन में जो भी बनता है। अगला फिर हमारे पास वही अल्फाबेट का G 2X J 4B M 80 क्वेश्चन मार्क S 32 P, ये चीज मुझे दे रखी है। नंबर की बात करूं 2 4 8, यहाँ पर 16 आ जाएगा नंबर जी, क्योंकि नंबर डबल होते जा रहे हैं, 2 4 8 16 32। फिर लेटर की बात करूं, ये 7 पर, ये 10 पर, ये 13 पर, अगर वाला 16 नंबर अल्फाबेट है 16 पे P होता है जी। अब इनकी बात करूं तो ये देखिए हमारे पास X 24 पर, ये 22 पर, ये 20 पर, अब 18 वाला आ जाएगा, 18 पे मेरे पास R होता है जी, क्योंकि ये दो घट रहे हैं हमारे पास, ये हमारे पास 3 बढ़ रहे थे,
ये दो दो घट रहे हैं और बीच वाला नंबर डबल होता जा रहा है, 2 4 8। ठीक है, ये हमारे पास चीज बन रही है। तो इस पेपर के अंदर हमारे पास इतने मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट पेपर को मैं आपको थोड़ी देर में सोल्व कराता हूँ। तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा। ओके जी, टेक केयर। और एसआई की तैयारी आप बहुत अच्छे से करते रहिए। जो आपको टॉपिक्स करवाए हैं उनसे आप एक बार जरूर देखिए, आपका बहुत चीजें आपकी क्लियर उससे हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा।